नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 13 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन मेरी डेली करंट अफेयर की एक क्लास होती है, उसके अंदर मैं उस दिन के करंट अफेयर को आपको अच्छे से कवर करवाता हूं। और प्रतिदिन मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हो, इस क्लास में से करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्या सर ऐसा संभव है? अभी राजस्थान में आरएएस का एग्जाम हुआ था, राजस्थान में स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ था, जिसका पेपर यूपीएससी से कई गुना अच्छा था, उसमें भी करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, जिसका प्रूफ वीडियो भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आपको डाला था, आपने देखा होगा, जिसके अंदर करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। इस दिन की क्लास को देखो, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। अभी भी वो सारी क्लासेस यूट्यूब पे आप देख सकते हो, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आगे भी जो भी एग्जाम होगा सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्लास में से। आपको क्लास को अच्छे से लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्लास की पीडीएफ को अच्छे से कवर करना है। पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा, उसके नीचे सारे फैक्ट बताऊंगा, लेकिन वो सारे फैक्ट लिखे हुए भी आपको मिल जाएंगे, तो आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, उसको खुद से पढ़ सकते हो। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? मुस्कान राणा ने। मुस्कान राणा काफी खबरों में रहती है, आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की है और ये जिम्नास्ट की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? जिम्नास्ट की प्लेयर है, नाम है मुस्कान राणा। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। अभी इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर इनका आयोजन हो रहा है, उत्तराखंड के देहरादून के अंदर। कब से प्रारंभ हुए? 28 जनवरी से ये शुरू हुए थे। कब तक चलेंगे? तो मैंने 5 बार आपको बताया, वैलेंटाइन डे तक चलेंगे, यानी कल तक चलेंगे, 14 फरवरी तक चलेंगे। तो ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित हो रहे हैं, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल, जिसमें जिम्नास्ट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मुस्कान राणा इनका नाम है। मुस्कान राणा ने इससे पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत पदक जीते थे और एक कांस्य पदक जीते थे। तो बहुत बड़ी प्लेयर है। बड़ी का मतलब एज में ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 15 वर्ष की है। कितनी? मात्र 15 वर्ष की है मुस्कान राणा। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2024 के अंदर, उसके अंदर भी इन्होंने मेडल जीता था। तो इन्होंने बहुत सारे आज तक मेडल जीत लिए हैं। किसमें? जिम्नास्ट के अंदर। किस किस में जीता है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। और उसके बाद में अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2024 के अंदर, उसमें भी इन्होंने मेडल जीता है और एक नया मेडल और इन्होंने एड ऑन कर लिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल इन्होंने कल ही जीता है। तो इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो प्रत्येक फैक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन। बाकी जो जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे अच्छे से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रही है, वनडे है, इसके अंदर सारे मैच 50-50 ओवर के होंगे। जिसके अंदर होता क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी में जो विश्व की टॉप 8 टीम होती है, जो सबसे अच्छी 8 टीमें होती है, उनके बीच में मैच होते हैं। इस बार का आयोजन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अपने पड़ोस में गरीब सा देश है पाकिस्तान, जिसके अंदर उन्होंने बोला गया कि एक दिन आप लाइट शो करो। पहले स्टेडियम को लेकर काफी खबरों में रहा है कि स्टेडियम तैयार नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए, वैसे नहीं हुए। स्टेडियम अभी भी सच में तैयार नहीं हुए हैं और ये अब शुरू होने वाली है, 19 फरवरी से शुरू होगी, 9 मार्च तक ये चलेगी। उसके अंदर उन्हें बोला गया कि एक आप लाइट शो करके बताओ हमें। तो बुद्धू बड़ी वाली जो लाइट होती है ना स्टेडियम में जो लगी होती है, उससे लाइट शो कर रहे हैं। उसके बटन को एक जने को बिठा दिया, बोला इसको बटन को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर। लाइट शो उसको थोड़ी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आपने करवा दिया पाकिस्तान ने, तो कोई बात नहीं। अब आईसीसी ने इसके लिए क्या किया है, इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। टोटल 4 इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, जिसमें भारत की तरफ से शिखर धवन, आप जानते हो शिखर धवन भी काफी खबरों में रहते हैं, ठीक है। शिखर धवन ओपनिंग करते थे भारत की ओर से, लेफ्ट हैंडर रोहित शर्मा के साथ आते थे। और एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी, जिस टाइम भारत जीता भी था, चैंपियंस ट्रॉफी जीता था भारत। तो एक तो शिखर धवन है, 3 अन्य है, उनका भी आपको ध्यान रखना। 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान, उसके कप्तान थे सरफराज अहमद। कौन थे? सरफराज अहमद। दूसरे हैं सरफराज अहमद, एक तो शिखर धवन, दूसरे हैं सरफराज अहमद। मैंने क्या बोला? 4 लोग हैं जिनको बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूरे ऑलराउंडर हुआ करते थे शेन वॉटसन, जो कि कई बार आपने आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स की टीम में इनको देखा होगा। उसी प्रकार न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं टिम साउदी, आप जानते हो टिम साउदी।
इन 4 लोगों को आईसीसी ने इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चारों का नाम आपको याद रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी कब से शुरू हो रही है? 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगी। पाकिस्तान और दुबई के अंदर इसका आयोजन होगा। भारत के जो भी मैच होंगे वो दुबई में होगा। भारत अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में होगा। भारत अगर नहीं पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही होना है। तो ध्यान रखना है, इन 4 लोगों को आईसीसी ने क्या किया है? इवेंट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये इवेंट एम्बेसडर है। क्या है? इवेंट एम्बेसडर है। एम्बेसडर का मतलब समझते हो? प्रचार करने वाले। जैसे आपने शाहरुख खान को देखा होगा, बोलो जुबा केसरी, तो विमल के ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में ग्रीस का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने भाई, पहले संसद के स्पीकर हुआ करते थे और इनका नाम है टेसोलस, इनको बोलते हैं। और उनका पूरा नाम आप ये देख लो, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है भाई। ठीक है, ग्रीस की संसद के पूर्व स्पीकर है टेस्टोलस और इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना है। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे ग्रीस के? मैंने आपको पहले पढ़ाया था, कैटरीना। मैंने बोला था कैटरीना, आप याद रखना। ठीक है, सेकला रोपुला पूरा नाम था उनका, कैटरीना सेकला रोपुला, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताया था कि कैटरीना आप याद रखना। तो कैटरीना की जगह अब नया टेसोलस को राष्ट्रपति बनाया गया है, ग्रीस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौन है? मित्सोताकिस। मित्सोताकिस है वो वर्तमान के अंदर ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। 300 सीटें टोटल राष्ट्रपति के लिए वहां पर, मतलब 300 लोग वोट करते हैं, जिसमें से 160 वोट इनको मिले हैं। कितने? 160। तो कितने चाहिए? 300 में से 151 ही चाहिए, 160 मिल गए, तो इनको क्या चुन लिया गया है? राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको सीधा सीधा ये फैक्ट याद रखना है। अभी आरएस के अंदर एक कोई देश थे, उसके प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया था करंट में, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत किस विषय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी करेगा? पहली बार एक कोई क्षेत्रीय वार्ता होने वाली है किसी एक विषय पर, और उसकी भारत है वो मेजबानी करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय पर जो पहली क्षेत्रीय वार्ता होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बोला 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के अंदर सामाजिक न्याय के लिए जो वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता होगी उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। मेजबानी भारत कर रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, भारत ही कर रहा है। कब से कब तक? 24 और 25 फरवरी 2 दिन तक चलेगी, और ये जानकारी दी है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ध्यान रखना, इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसको करवा कौन रहा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। इसके अलावा इसके अंदर आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो है, वो भी इसमें शामिल होंगे। क्या बताया मैंने? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके वर्तमान में महानिदेशक है गिलबर्ट हुंगबो, वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा 80 से अधिक और जो भागीदार देश है वो इसके अंदर भाग लेंगे। ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत के नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। ये 24 और 25 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुरन इंडिया ने फिनटेक नवाचार के लिए किसे सम्मानित किया? हुरन इंडिया ने फिनटेक नवाचार के लिए डॉक्टर राज पी नारायणम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। वर्तमान में डॉक्टर राज पी नारायणम है कौन? तो जेंगल के संस्थापक है। जेंगल के संस्थापक डॉक्टर राज पी नारायण को वित्तीय समाधान नवाचार के लिए 2024 हुनर इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, या इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है भाई? तो टेक्नोलॉजी संचालित ग्राहक केंद्रित नवाचारों के माध्यम से इन्होंने वित्तीय समाधान दिए थे, जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा इनको एक पुरस्कार इंपॉर्टेंट दिया जाएगा जो आपको याद रखना है। भारत फिनटेक शिखर सम्मेलन में बिजनेस वर्ल्ड के द्वारा फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें दिया जाएगा। ये अवार्ड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राज पी नारायण को एक और कौन सा अवार्ड मिल रहा है? फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको दिया जा रहा है। और हुनर इंडिया फिनटेक नवाचार के लिए भी इन्हें ही सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम है डॉक्टर राज पी नारायणम। ठीक है, क्या इन्होंने नवाचार किए थे उद्योग में? वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, और ये चीज आपको सीधे सीधे फैक्ट के रूप में याद रखनी है। और ये मैं जो पीडीएफ होगी उसके अंदर ये चीजें हाईलाइट करके भी दूंगा आपको। कुछ चीजें मैं आपको वहां पर बोल्ड करके भी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? बोल्ड की हुई चीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने कितनी नई भाषाओं में अनुदान सेवा का विस्तार किया है? अनुदान सेवा, अनुवाद सेवा लिखा है। अनुवाद सेवा का मतलब क्या हुआ? लोकसभा के अंदर जब कार्यवाही होती है तो अलग अलग भाषाओं में लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ एक भाषाओं के अंदर बोलने की अनुमति इजीली मिल जाती है, क्योंकि वहां पर उनके अनुवाद हो जाता है वहां पर। ठीक है, वहां पर ट्रांसलेट करने वाला बंदा बिठा दिया गया है। अब उसके अंदर 6 नई भाषाओं को और मान्यता दे दी गई है कि अगर इन 6 भाषाओं में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके अनुवाद की सेवा भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये 6 नई भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडी थी,
डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, इन 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया है अनुवाद सेवा के अंदर, यानी इनका भी अनुवाद अब लोकसभा में हो सकेगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ये जानकारी साझा की है। 6 नई भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, ये 6 भाषाएं हैं। अब इससे पहले कितनी भाषाएं थी? 10 भाषाएं तो पहले भी थी और 6 नहीं होगी, 16 हो गई है। 10 पहले से थी, 10 ऐसी भाषाएं थी जिनको पहले से वहां पर अनुवाद किया जाता था, जिसके अंदर प्रमुख भाषाओं की बात करें तो असमिया भी थी, बंगाली भी थी, गुजराती भी थी, इस प्रकार 10 भाषाएं थी। 6 नई जोड़ दी गई है, 6 का नए को मैंने नाम आपको बता दिया गया है। ठीक है, संसद में व्यापक भाषाओं के लिए पहुंच और समावेशिता बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया है, ऐसा ओम बिरला जी ने ट्वीट करके बताया था। जानकारी यही है, 6 नई भाषाएं 10 पहले से थी। 6 कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दी। अभी आपको पता होना चाहिए, एक भाषाओं से रिलेटेड आरएस प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, जिसका राइट ऑप्शन था 11 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 में किस योजना के अंतर्गत 41 पुस्तकों का विमोचन किया गया? सबसे पहले तो आपको ये लाइन ही ध्यान रखनी है, विश्व पुस्तक मेला 2025 में कितनी नई पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो 41 नई पुस्तकों का विमोचन किया गया। ठीक है, ये विमोचन किया था डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, और पीएम युवा 2.0 योजना के तहत इसका विमोचन हुआ था। ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 में पीएम युवा 2.0 के अंतर्गत 41 पुस्तकों का विमोचन किया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के अंदर जो विश्व पुस्तक मेला चल रहा है उसके अंदर इन 41 पुस्तकों का विमोचन किया था। ठीक है, कुड्डोपाली की गाथा के हिंदी संस्करण का विमोचन हुआ था। श्री माधव की रचनाओं का जो मलयालम अनुवाद है उसका भी विमोचन हुआ था। कहां पर हुआ था? ये भारत मंडलम के अंदर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास चल रहा था, जिसके अंदर इन पुस्तकों का विमोचन किया गया था। और विश्व पुस्तक मेला का ये 52वां संस्करण था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विश्व पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण हुआ? अभी 52वां संस्करण। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर, भारत मंडलम के अंदर। वहां पर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 41 पुस्तकों का विमोचन किया था। पीएम युवा 2.0 योजना के तहत इन पुस्तकों का विमोचन किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का अपना? हाल ही में आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक गीत का शीर्षक क्या है? भाई जो मैंने अभी बताई, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, कब से कब तक? 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन होना है। उसके लिए आधिकारिक गीत की घोषणा कर दी गई है। भाई ये इसका आधिकारिक गीत होगा, ऑफिशियल म्यूजिक कौन सा होगा, ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा होगा, उसकी घोषणा कर दी है। जीतो बाजी खेल के, क्या है उसका शीर्षक? जीतो बाजी खेल के। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जीतो बाजी खेल के किस श्रृंखला या किस इवेंट का आधिकारिक गीत है? तो आपको ध्यान रखना, आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए लॉन्च किया गया आधिकारिक गीत कौन सा है? जीतो बाजी खेल के। ठीक है, ये जो गाना है किसने गाया है? आतिफ असलम ने गाया है। आतिफ असलम इसके सिंगर हैं। अच्छा देखो, गाने वाला अलग होता है, उसको बनाने वाला अलग होता है। किसके द्वारा निर्मित है? अब्दुल्ला सिद्दीकी के द्वारा निर्मित किया गया है। और एक लिखने वाला होता है, इस गाने को लिखा किसने? अदनान धूल ने लिखा है। ठीक है, अदनान धूल उनका पूरा नाम है। अदनान धूल ने इस गाने को लिखा था। इन्होंने क्या किया था? गाया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 15 मैच होंगे और 19 से लेकर 9 मार्च तक चलेगी, यानी 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, दुनिया की टॉप 8 जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर खेलेगी, यानी क्रिकेट में शीर्ष 8 जो देश है वो इसके अंदर भाग लेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये होने वाला है, पाकिस्तान और दुबई के अंदर होंगे। भारत के मैच दुबई में होंगे, बाकी पाकिस्तान में होंगे, वो चीजें मैंने आपको बता दी। जीतो बाजी खेल के आतिफ असलम ने इसको गाया था, अदनान धूल ने इसको लिखा था। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये था 13 फरवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मैं एकदम खुश हो जाता हूँ। इसके अलावा पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। वो क्या करेंगे, आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, और वहां से आप डेली की डेली क्लास के बाद में ऑटोमेटिक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।